जय हिंद दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिनके नतीजे आज आ चुके हैं। और इन नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता विकास चाहती है। देश की जनता देश को आगे बढ़ते देखना चाहती है। अब वो जनता नहीं रह गई जो जातिवाद पे वोट करे। आज का अगर विश्लेषण किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश में 260 प्लस सीटें भाजपा अगर लेकर आई है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिस व्यक्ति ने भी वोट किया वो नरेंद्र मोदी को किया, किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं किया है। ये सच्चाई है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 3 सीएम बदले गए, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी को देखकर वोट किया और लगभग 40 प्लस सीटें जिताई हैं। अगर देखा जाए पंजाब में तो भाजपा 2 सीटें, पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बदलाव और थोड़ा किसान आंदोलन का भी असर रहा है। परंतु वहाँ पर जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, वो भी गायब हो चुकी है। वहां पर नई सरकार का गठन होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक नए अध्याय का जुड़ाव होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो एक नई उभरती हुई पार्टी आई है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई है और ये भविष्य में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल करेंगे और केजरीवाल अपने आप को राष्ट्र नेता भी कह सकते हैं। अब मणिपुर और गोवा में भी लगभग भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आई है। मणिपुर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी सरकार भाजपा वहां पर बना लेगी। अब यहाँ पर बात आती है ये कांग्रेस की, जो राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी जिसका जो राष्ट्रीय पार्टी का गौरव हासिल करके 54-55 वर्ष तक शासन किया, उस पार्टी को आज लगभग खत्म करके रख दिया है। क्योंकि उस पार्टी में मैंने ज़्यादातर देखा है, उस पार्टी में परिवारवाद आज भी हावी है। आज भी सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और जो देश में एक कांग्रेस का अच्छा नेतृत्व कर सके। लेकिन वही बात है ना कि अब भारत देश की जनता समझ चुकी है कौन सी पार्टी देश के लिए, समाज के लिए फायदेमंद है। और यहाँ पर एक फैक्टर ये भी रहा है कि कांग्रेस, सपा और बसपा, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ जातिगत, धार्मिक और देश विरोधी गतिविधियों के साथ जो है आगे बढ़ने का काम करती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप देश के साथ रहकर बढ़िए। देश का युवा, देश का हर नागरिक आपका समर्थन करता है। और अगर आप जो है देश के विरोध में बात करेंगे, आज का समाज जो है देश के विरोध की बात नहीं सुनना पसंद करता है। आज का समाज जो है वो भारत देश को उन बुलंदियों पर देखना चाहता है जहां पर हमारे जो है भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे अन्य क्रांतिकारियों ने जो सपने देखे थे। कांग्रेस पार्टी को अपने जो है वोटों पर मंथन करना चाहिए, अपनी हार पर चिंता करनी चाहिए, अपनी हार पर जो है बैठकर एक मीटिंग सेट करनी चाहिए कि ये हारें क्यों हो रही हैं। सपा को भी सोचना चाहिए कि हम कहां से, चलिए सपा तो फिर भी बढ़त हासिल कर चुकी है, परंतु अन्य जो पार्टियां हैं जिनमें जो है बसपा आती है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, अगर वो सिर्फ 1-2 या 4-5 सीटों पर सिमट जाए तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। इन सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बैठकर अपनी हार पर मंथन करें। किसी और पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगली ये समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ ही है। तो इसलिए इन हारों पर मंथन करिए, अन्यथा आपका वजूद खत्म हो जाएगा और फिर आप लोग ईवीएम को दोष देते रह जाएंगे, समाज की जनता को भी आप भविष्य में दोष देने लगेंगे, जबकि गलतियां आपकी ही होती हैं। आपको इन गलतियों को सुधारना चाहिए। अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत राजनीति से बाहर आ चुकी है और अब जातिगत राजनीति नहीं चलेगी आपकी। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है,
और कुछ कमियां भाजपा में भी रही है, क्योंकि भाजपा की भी सीटें बहुत कम हो चुकी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भाजपा 350 प्लस थी, वर्तमान की स्थिति 260 प्लस है। तो ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है। इस पे भी मंथन होना चाहिए। इन सब पार्टियों को मंथन करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ईश्वर सभी विधायकों को सद्बुद्धि दे ताकि वो समाज और देश के कल्याण की बात सोचे। जय हिंद, वंदे मातरम।